श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय चेयरमैन सर, कृपया बहुत संक्षेप बहुत में। धन्यवाद देता हूँ। बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है कि आज प्रभु रामचंद्र पर यहाँ इस सदन में चर्चा हो रही है। यह हर्ष और ज़्यादा होता अगर हम प्रभु रामचंद्र के मंदिर के लिए कानून बनाने के लिए अगर हम यहाँ आते और चर्चा करते तो और मज़ा आती। वो हमने न्यायालय से पा लिया, हम गठबंधन में थे सर। 1987 में जब विले पार्ले में एक उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में इस देश में पहली राजनीतिक नारा देने वाले कौन थे? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो थे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। उस वक्त आपकी पार्टी खिलाफ लड़ी थी, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये नींव नहीं भूलना है। आपकी पार्टी भी खिलाफ थी। प्राणलाल होरा जी खड़े थे, इनके कुंटे जी खड़े थे, और हम लोग गर्व से कहो हिंदू कह के चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीता। जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ हिंदू बनकर भी हम एक साथ आ सकते हैं और वोट भी पा सकते हैं और जीत भी सकते हैं। वो एहसास होने के बाद में फिर हम लोगों ने हिंदुत्व का नारा लगाया। फिर लाल कृष्ण अडवाणी जी ने रामरथ की यात्रा निकाली। आदरणीय परम श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ये नारा लगाया था सर। जब 1992 में तो पूरा इतिहास जानते हो, कार सेवकों की इसमें बहुत बड़ी, उनको नहीं भूलना है, वो भी एक नींव है हमारी। 1979 में भी एक वहाँ हम लोग गए थे कार सेवक करके, वहाँ नहीं कुछ, लेकिन 92 में जब हुआ ढांचा गिरने के बाद आप लोगों ने कोई जिम्मेदारी, आज जय श्री राम के नारे लगाते हो, नहीं जिम्मेदारी ली। एक ही शख्स था हिंदुस्तान में जिसने वो जिम्मेदारी ली। अगर वो ढांचा मेरे शिव सैनिकों ने गिराया होगा तो मुझे उस पर गर्व कहने वाले एक ही शख्स थे, वो थे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी। और इसलिए आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब कहते थे, हम लोग नारा देते थे मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, वह मंदिर वही बनाएंगे। तो 1900 बाद में जब 2014 और इस चुनाव के बाद में आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने हमारे माननीय मोदी जी आपको कहा कि कानून बना कर करें, और भूल गए थे सर। सच बताओ, देखो 2014 से 19 थे, उन्होंने याद दिलाई मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। थोड़ी उपासना की, थोड़ी आलोचना की, लेकिन बाद में एक मिनट बीच में नहीं बोला, बाद में मंदिर बनाने के काम पे सर जी मंदिर बनाना काम शुरू हुआ। अधिक समय नहीं है हमारे पास, आनंद है सर, बहुत गर्व है कि हम इस देश में यह मंदिर, प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर मतलब हमारी आस्था है, हमारी अस्मिता है, इस देश भी अस्मिता है, हम ये मानते हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि प्रभु रामचंद्र त्यागी थे, एक वचनी थे, सत्य वचनी थे। एक दो चीजें फिर से बताऊंगा और ज्यादा भाषण नहीं करूंगा। एक बात ऐसी कि जब प्रभु रामचंद्र जी को वनवास में भेजा गया, मांग किसकी थी? सौतेली मां कैकेयी की थी। राजा दशरथ जी कहा जाना पड़ेगा, आज्ञाधारक प्रभु रामचंद्र, आज्ञा का पालन किया, गए, सत्ता छोड़ दी, कुर्सी छोड़ दी, लड़े नहीं अपने पिताजी के साथ में, उस कुर्सी का त्याग किया, वनवास में गए। बाकी सारा इतिहास आप जानते हो। लेकिन वहां भी जब रावण के साथ लड़ाई हुई तो रावण कौन? वो भी तो शिव भक्त था। रावण ने सीता का कुछ उसके साथ गैर व्यवहार नहीं किया, अपहरण जरूर किया, गैर व्यवहार नहीं किया। अब उस रावण के साथ लड़ाई हुई, रावण की हत्या हुई, मारा गया रावण। प्रभु रामचंद्र जी ने सत्ता नहीं ले ली, प्रभु रामचंद्र जी विभीषण को दे दिया। किष्किंधा की लड़ाई हुई, किष्किंधा की लड़ाई में सुग्रीव वाली के साथ, सुग्रीव के साथ खड़े रहे, जीत लिया किष्किंधा। प्रभु रामचंद्र जी ने राज नहीं लिया, सुग्रीव के हाथ में सत्ता सौंप दी। ये सत्ताकरण करने वाले लोगों के लिए जब प्रभु रामचंद्र जी के उदाहरण देते हो ना, तो ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हम तो यही कहते आए हैं, प्रभु रामचंद्र जी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और उसके आगे मैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम नहीं जोड़ता। जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। वो पतित आज पावन है क्या? उतना देखो जी, हम सारी चीजें राजनीति के लिए कर रहे। और इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि प्रभु राम की जनता के दिलों पर जो राज किया ना सर, सत्ता पाकर नहीं किया, बिना सत्ता से वो जनता के दिल पर बैठ गए जी। पूरे भारतवर्ष में उसकी आत्मा बन गए। वो सत्ता के लिए उन्होंने लोगों को पराजित कर दिया। और
एक मिनट हक में बोलने दो, मैं छोड़ा कि नहीं मैं बताऊंगा ना। अमोल सर, कोल्हे जी, नहीं, आप बार बार कीजिए, समाप्त कीजिए अरविंद भाई, समाप्त कीजिए। आप तो बैठिए, आखिरी एक सेंटेंस है इसी का। आप 2 बार कह चुके, समाप्त कर रहा हूं। गए तो भरत समाप्त राजा ने प्रभु रामचंद्र की पादुका कुर्सी जी। पर रखकर कारवार किया। कुर्सी पे पीठ पे छुरा बकर नहीं बैठे हो, वो एक आदर्श है, वो भी तो आदर्श सोचो। ठीक है, इतना भी आदर्श सोचो। जी जी जी। तो प्रभु राम, श्री अमोल कोल्हे जी, ठीक है।